बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपना गुरुकुल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों आज के गणित का भंडारा होने वाला है। क्या होने वाला है? भंडारा होने वाला है। आपको बड़े सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आप अपनी कॉपी और पेन लेकर तुरंत बैठ जाइए क्योंकि इसका उत्तर आपको करना है और मैं भी इसका उत्तर बताऊंगा। लेकिन पहले करना आपको तुरंत वीडियो को रोक दीजिए और अपनी कॉपी पेन लेकर तुरंत बैठिए आप सभी लोग। चलिए बच्चों, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले, भंडारा शुरू करने से पहले 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। कहते हैं यदि निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ। ध्यान से सुनिए, यदि निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ और खुले आसमां में बादलों की तरह छा जाओ और रोकता है जमाना हर उभरने वाले को। यदि खुद पर यकीन हो तो जमाने पर छा जाओ। चलिए बच्चों, छा जाना है जमाने पर। तो चलिए आज की कड़ी में शुरुआत करते हैं भंडारे के पहली पूड़ी से। किससे? पहली पूड़ी से। ध्यान से देखिए क्या है। x + 1 अपान x = 2 में x का मान है। चलिए बच्चों, अरे x वही x और y वही x और y, पति और पत्नी। ध्यान से सुनिए, क्लियर है? वही x और y पूरे मैथ में x और y घूम घूम के गोल गोल घूमता है और हमें आपको घुमाता है। तो ध्यान से देखिए x + 2 अपान x = 2 में x का मान है। तो ध्यान से देखिए 2 है कि 3 है कि 4 है कि 0 है, जल्दी लगाइए आप अपनी कॉपी में। चलिए ध्यान से देखिए, मैं इसको हल करते हैं। x + 2 अपान x = 2 हो गया। इसके बटे में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा सीधा करके गुणा कर दो। क्या करके? उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा करके। तो ध्यान से देखो, इसको इससे करो, गुणा करो। 1 से इसको करोगे तो 1 x कम x, 1 दुक्के 2 बराबर 2 दूना 4 हो गया। क्लियर हो गया। तो x बराबर बच्चों 2 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में हो जाएगा। 4 उधर पहले से है और -2 हो गया। तो x बराबर बच्चों कितना आ गया? 2 हो गया। तो आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर तैयार हो जाइए आप सभी लोग। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल आपके बीच में आपके स्क्रीन पर, जल्दी करिए, छोड़िएगा नहीं। क्या है दूसरा सवाल? समीकरण द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 में विविधकर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विविधकर पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, 3x² - 5x + 2 = 0 में विविधकर का मान है। तो आपको डरना नहीं है। विविधकर माने लंगड़ा का लंगड़ा। ध्यान से सुनिए, इसे लंगड़ा है, इसको ढूंढना है किसमें लंगड़ा है, कितना लंगड़ा है। क्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है? ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं समझ में आएगा। जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर जल्दी से बैठिए आप सभी लोग और ध्यान से देखिए। चलिए मैं सबसे पहले पूछता हूं आप सभी से, a बराबर क्या है? 3 है। b बराबर क्या है? -5 है। c बराबर क्या है बच्चों? 2 है। क्यों? हमने ax² + bx + c = 0 से हमने तुलना कर दिया। और विविधकर d बराबर क्या होता है? -b² क्या होता है बच्चों? विविधकर d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac = 0। तो ध्यान से देखिए बच्चों आप सभी लोग, b का मान है -5 का स्क्वायर -4, a है बच्चों 3 और c है बच्चों 2। ध्यान से देखिए 5 हम 25 माइनस हो गया प्लस और माइनस है 4 3 12 दूना 24 और 25 में से 24 गया बच्चों। हो देखो, खोदी पहाड़ निकली चूहिया, 1 आ गया। चलो बच्चों मुस्कुराइए नहीं और आगे अभी चलते हैं। आगे चलिए, आगे जल्दी जल्दी बढ़िए। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से आप लगाइए। क्या है? समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविधकर 88 है। तो k का मान है। ध्यान से देखिए, विकल्प 20 नंबर का आएगा परीक्षा में और आपको उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपको फोड़ना है। क्या करना है? उसकी खोपड़ी में छेद कर देना है। कैसे? ध्यान से देखिए, आप बताइए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, किसका मान? k का मान। और विविधकर भी दिया है d। विविधकर क्या कितना दिया है? 88 दिया है। ध्यान से देखिए बच्चों, विविधकर d बराबर होता है -b² - 4ac, यही होता है। d बराबर दिया है, विविधकर कितना दिया है? 88 बराबर b²। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर a b c क्या है? a बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। b बराबर कितना दिया है बच्चों? -4 दिया है। और c बराबर क्या दिया है? -k दे दिया है। ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से आप सभी लोग देखें, हम d की जगह पे 88 लिख दिए और b की जगह पे क्या आया है? -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 3 गुणे c का मान है बच्चों -k। हम ब्रेकेट लगा दिए, माइनस इसलिए ब्रेकेट लगा दिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब भाई कोई भी यदि कपड़ा नहीं पहना होता है, हम कपड़ा पहना देते हैं ना, होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान से देखिए, ये बच्चा कपड़ा नहीं पहना था ठंडी में, हमने कपड़ा पहना दिया। ध्यान से देखिए, चलिए क्या होगा? 88 बराबर माइनस क्या हुआ? माइनस प्लस और 4 चौक 16 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 3 12 और 12 को k से गुणा करोगे तो 12k। क्लियर हो गया। और ये देखो, ये सजातीय पद एक तरफ और विजातीय
बाकी पद एक तरफ। तो ध्यान से देखो, इधर 88 और इधर प्लस 16 है, तो इधर आएगा तो -16 बराबर 12 के बच जाएगा। क्लियर है? और 88 में से 16 जाएगा तो 72 बच जाएगा बराबर 12 के। और ध्यान से देखो, इधर के 12 के साथ क्या है? गुणा है। और यदि इसको हम रोक देते हैं, ये गुणा में इधर ऋषिया के गुस्सा होके चला आया, तो ये बोला कि मैं उधर गुणा में था, मैं इधर आऊंगा बटे में हो जाऊंगा। और 72 के बटे में कितना आ गया? 12, 12 छंग 72। तो के बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ध्यान से देखिए, के बराबर 6 कहां दिया है? के बराबर 6 दिया है, तुरंत आप सही कर दो। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन और आपका चौथा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए, चौथा सवाल आप सभी के सामने। जल्दी से बताइए, बिंदु 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी है, निर्देशांक ज्यामिति। जल्दी से आ जाइए तुरंत। क्या होता है बिंदुओं के बीच की दूरी? डी बराबर क्या होता है? √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिए, डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। चाहे आप आगे कर दें, यदि पीछे कर दें, कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर एक्स वाई क्या है? तो x1 बराबर क्या है? x1 बराबर है 5, x2 बराबर क्या है? -12, y1 बराबर क्या है? 0, y2 बराबर क्या है? 0। क्लियर हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, अब इस सूत्र में रखिए, जल्दी से रखिए तुरंत फटाक से। x2 क्या है? x2 है -12 और माइनस x1 क्या है? x1 है 5। ध्यान से देखिए, और इसका स्क्वायर और प्लस y2 0 - y1 0 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा और -12 5 17 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। और धन 0 से 0 निकलेगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ये 17 -17 गुणे -17 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 17 का जोड़ा बन जाएगा और 17 एक बाहर निकल आएगा, 17 इकाई। क्लियर हो गया? कहीं दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, 17 इकाई चौथा नंबर विकल्प सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए, अगला सवाल पे चलते हैं हम सभी लोग। फिर से पूछा, बिंदु P - से 8 की मूल बिंदु से दूरी है। और जब भी कभी आपको एक निर्देशांक दे, दूसरा निर्देशांक आप हमेशा एनी टाइम याद रखना 0,0 से शुरू होगा, क्योंकि जब एक निर्देशांक दिया तो 0 और 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें फिर से हम निकाल लेंगे x1 x2 और y1 और y2। तो ध्यान से देखिए बच्चों सब लोग, x1 क्या है? माइनस से है और x2 क्या है? 0 है और y1 क्या है? 8 है और x2 बराबर क्या है? 0 है, y2 बराबर 0 है। तो चलिए इसका फिर से सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, x2 क्या है? -0 का स्क्वायर और धन y1 क्या है बच्चों? 8,0 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आप सभी लोग, और माइनस से 0 हटेगा तो -6 का स्क्वायर धन 8 से 0 हटेगा तो 8 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, माइनस माइनस प्लस होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। और आप सभी लोग जानते हैं 36 और 64 मिला के बच्चों ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 होगा। और 100 जब रूट के बाहर निकलेगा तो ये बच्चों हो जाएगा 10 इकाई। क्या होगा? 10 इकाई। तो ध्यान से देखिए, किसी ऑप्शन में है, जल्दी से देखिए आप सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी से ध्यान देखिए अगले सवाल। चलिए बच्चों, आज की कड़ी में फिर से देखेंगे 5वां सवाल। यदि साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से ध्यान से देखेगा, यदि साइन थीटा 3/4 3/3/4 तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन सुनिए, 3/√6 √6/3 4/√6 √6/4। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में बच्चों आपको एक सही करना है। ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी पेन में लगाइए, देखते हैं हमारा पहले आता है या आपका पहले आता है। ध्यान से लगाइए, देखते हैं बच्चों, लड़ाई लड़िए। जितना अच्छी लड़ाई लड़ेंगे उतना अच्छा आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट में नंबर आएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले समझते हैं, ये एक हम ट्रायंगल बना लिए, ये ट्रायंगल बना लिए और हमेशा इसके सामने वाली जो भुजा होगी लंब होगी और यहां कर्ण होगी और नीचे वाली हमेशा आधार होगी। ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस खूब पढ़े घोरस खूब पिए, है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? तो क्या होता है पाइथागोरस? और कर्ण का स्क्वायर कर दो बराबर लंब का स्क्वायर कर दो प्लस आधार का स्क्वायर कर दो, है ना? यही होता है। अब बच्चों हमें दिया साइन थीटा बराबर 3/4, हमें ये पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और दिया है 3/4, तो हमारा लंब 3 है बच्चों, कर्ण 4 है। क्लियर है? ये है। तो अब हम रख देंगे लंब की जगह पे 3, कर्ण की जगह पे 4, इसी पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बच्चों, 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर
प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा 9 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए शॉर्ट में ही आपको बता रहे हैं 16 में से 9 जाएगा 9, 9 9 9 7 16, तो 7 हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इधर स्क्वायर लगा है, इधर आके क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें आधार मिल गया। आधार कितना मिला बच्चों, √7 मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। किसका पूछ रहा है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। और आधार हमें मिला है √7 और कर्ण मिला है बच्चों हमें कितना, कर्ण दिया ही था √4। तो √7/4 कहीं दिया है बच्चों, तो जहां पे 6 है पहले उसको 7 बना लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ था। तो ध्यान से देखिए सब में आप 7 बना लीजिए। अब आप मुझे देखकर बताइए कॉस थीटा बराबर √7/4 किसमें दिया है। ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन था 3/√7, दूसरा था √7/3, तीसरा ऑप्शन था 4/√7 और चौथा ऑप्शन था √7/4। और यही कॉस थीटा का मान मिला है, क्योंकि साइन बराबर लंब बटे कर्ण 3/4 दिया है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमें निकल गया √7 और कर्ण हमें मिल गया 4, मिला ही था। तो √7/4 चौथा ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखिए क्लियर है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भंडारा करते रहिए, खाते रहिए बच्चों। चलिए अगला चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए जल्दी से सवाल बच्चों, आप सभी लोग आ जाइए अपने भंडारे पर वापस, जल्दी से अच्छे तरीके से लगाइए। क्या दिया है, यदि tan थीटा बराबर 2/5 तो 2 tan थीटा इंटू cot थीटा का मान है। क्या बच्चों, फिर से सुनिए, यदि tan थीटा बराबर 2/5 तो 2 tan थीटा इंटू cot थीटा का मान है। यदि आपको tan भंडारे में 2/5 पूड़ी मिलती है तो 2 पूड़ी और 1 कचौड़ी का मान होगा। क्लियर है, ध्यान से सुनिए फिर से बच्चों, यदि tan थीटा बराबर 2/5 तो 2 tan थीटा इंटू cot थीटा का मान है। क्या 1 होगा, 2 होगा, 1/2 होगा, 0 वगैरह, जल्दी से देखकर बता दीजिए, उत्तर कर दीजिए। चलिए जल्दी से लगाते हैं। सबसे पहला आप सभी जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा काट होता है। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आधार बटे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो चलिए बस इसी को ध्यान रखिए और तुरंत लगाइए। tan थीटा का मान यहां पर दिया है, सिर्फ इसका मान रखिए यहां पे 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। 2 और tan का मान दिया है बच्चों 2/5 और इंटू cot थीटा, इसको उल्टा कर दो 5/2 कर दो। इससे खल्लास हो गया, बचा बच्चों 2 और 2 देखो किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन नंबर 2 में 2 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल पे। बहुत चलिए बच्चों ध्यान से देखिए अगला सवाल, यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 3 sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान है। क्या, ध्यान से सुनिए, यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 3 sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान है। तो ध्यान से सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल 110% ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में छपेंगे ही छपेंगे, क्योंकि बच्चों 20 बहुविकल्पी आएंगे और उसी बहुविकल्पी में से ऐसे सवाल छपने ही छपने हैं पेपर में। तो ध्यान से देखिए, फिर से आप ध्यान से देखिए, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और sin का उल्टा क्या होता है बच्चों, इसको उलट कर मूली पे खड़ा कर दो पैर ऊपर करके, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और इसी में इसका मान रख दो और रखने के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखो, 3 sin थीटा इंटू cosec थीटा। बच्चों आपसे पूछ रहा है 3 गुणा में है, sin थीटा दिया है 4/5 और cosec थीटा इसका उल्टा होता है, इसी को उल्ट दो 5/4 कर दो। 5 से 5 खल्लास, 4 से 4 खल्लास, 3 बचा। कौन से ऑप्शन में है, ध्यान से देखो, 3 ऑप्शन नंबर 3 में 3 है, इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे अगला सवाल करेंगे 8वां। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे अगला सवाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। sin स्क्वायर 60 अंश माइनस sin स्क्वायर 30 अंश का मान है। तो ऑप्शन मैं नहीं लिखा हूं और ऑप्शन आपके सामने मैं लिख देता हूं, 1/4। क्या बच्चों, 1/4, 1/2 और अगला ऑप्शन है 3/4। कौन सा है, 3/4 और -1/2। तो चलिए ध्यान से करिए, जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग देखकर। क्या 1/4 होगा, 1/2 होगा, 3/4 होगा, -1/2 होगा, जल्दी से देखकर करिए आप सभी लोग अपनी कॉपी में। तो चलिए sin स्क्वायर 60 अंश, क्या आप sin 60 अंश का मान जानते हैं, तो जानते हैं, तो लिखिए √3/2 और स्क्वायर लगा तो इसको स्क्वायर में कर दीजिए और माइनस ऑफ sin 30 अंश का मान जानते हैं 1/2, इसको स्क्वायर में भी इसको भी कर दीजिए। √3 2 बार गुणा होगा तो क्या होगा, ये ढक्कन हट जाएगा और 3 आ जाएगा। क्लियर है, कैसे, यदि ढक्कन 5 गुणा होगा तो 5 आ जाएगा।
क्लियर हो गया, ढक्कन हट जाएगा और एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे जब भी रूट वाले गुणा होंगे एक ही संख्या बाहर आ जाएगी और रूट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ रूट तीन गुणा होगा 3 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अंश हर जो है आपस में समान है तो अंश जुड़िया घट जाएंगे, माइनस लगा 3 में से 1 गया, 2/4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2। ध्यान से देखो कहाँ 1/2, 1/2 कहीं दिख रहा है, 1/2 2 नंबर में है, 4 भूल से भी मत कर देना क्योंकि इसमें माइनस लगा है, ये नहीं होगा, इसलिए प्लस में पॉजिटिव आया है मेरा आंसर, इसलिए 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलिए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, वो आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। चलिए इस टॉपिक पर देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की रुट 3 गुनी है तो उन्नयन कौन होगा? ध्यान से देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। यदि किसी पेड़, कोई पेड़ खड़ा है और उसकी परछाई पड़ रही है और उसकी ऊंचाई, जितना ऊंचाई है उसका रूट 3 गुना उसकी ऊंचाई हो रहा है तो उसका उन्नयन कोण होगा? ध्यान से देखिए, एक ये मेरा पेड़ है, एक ये मेरा आम का पेड़ है। ध्यान से देखिए, ये ए और बी बिंदु है, बी उसका ऊपर वाला शिखर है और इसकी परछाई मान लो इस बिंदु सी तक पहुंच रही है। इसकी परछाई कहां तक पहुंच रही है? सी बिंदु तक पहुंच रही है। तो ध्यान से देखो, यदि इसकी लंबाई बच्चा लोग मैं मान लेता हूं एच, क्या मान लेता हूं? एच मान लेता हूं। तो अब बच्चों लोग कह रहा है यदि किसी पेड़ की छाया, इसकी जो परछाई है उसकी ऊंचाई की रूट 3 गुनी है, ऊंचाई हमने एच माना तो इसका जो लंबाई होगा एच रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों यही पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण क्या बनेगा? माना उन्नयन कोण थीटा बन गया। क्या बन गया? माना उन्नयन कोण थीटा बना, माना उन्नयन कोण थीटा बना। तो क्या होगा बच्चों, कौन सा त्रिभुज बनेगा? त्रिभुज बी सी ए में, त्रिभुज बी ए नहीं बच्चों, त्रिभुज बी सी ए में क्या होगा? कौन सा लगाएंगे? लंब आधार पता है तो क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। और बच्चों लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। ध्यान से देखिए बच्चा लोग, लंब है h अपान आधार है h रूट 3। ध्यान से देखिए, h से h खल्लास बचा क्या? tan थीटा बराबर क्या बच गया? 1 अपान रूट 3 बच गया। जब tan थीटा बराबर 1 अपान रूट 3 तो थीटा में tan का किसका मान 1 अपान रूट 3 होता है? तो बच्चा लोग होता है 30 अंश का मान। किसका मान होता है? 30 अंश का मान। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों आ जाइए, अपने अपने पूड़ी सब्जी हलवा पराठा सब पर आ जाइए। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। देखते हैं कौन मेरा रसगुल्ला टॉप करके आता है परीक्षा में। ध्यान से देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20 रूट 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कौन होगा? एकदम हलवा सवाल है, एकदम हलवा सवाल। फोड़ दो सवाल को, फोड़ दो एकदम अच्छे तरीके से। ध्यान से देखो, एक मीनार हम बना दिए, मीनार बना दिए, ए बना दिए, बी बना दिए, मीनार और सी हो गया इसका परछाई। तो ध्यान से देखेंगे, मीनार की ऊंचाई दिया है 20 मीटर। कितना दिया है बच्चों? 20 मीटर इसकी ऊंचाई दिया है। और इसकी परछाई, ये जो इसकी परछाई बन रही है वो परछाई दिया है 20 रूट 3 मीटर दिया है, 20 रूट 3 मीटर। और जो उन्नयन कोण थीटा बन रहा है पता नहीं है। चलिए बात करते हैं। tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan थीटा। क्यों? क्योंकि लंब और आधार दिया है, लंब और आधार दिया है। क्लियर है? लंब और आधार दिया। अब कहेंगे सर क्या आधार लंब कॉट में भी होता है? कॉट भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। कॉट लगाओगे तो आधार लंब हो जाएगा, तो अब भी आ जाएगा सवाल। तो हम tan थीटा लंब आधार लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब है बच्चा लोग 20 और आधार है मेरे रसगुल्लों 20 रूट 3। तो ध्यान से देखो, 20 से 20 खल्लास हो गया, बचा क्या? tan थीटा बराबर फिर से 1 अपान रूट 3 बचा। और tan थीटा किसका मान होता है बच्चों? tan में a1 अपान रूट 3। तो थीटा का मान बच्चों होता है tan में 30 डिग्री। क्या होता है? 30 डिग्री। कहाँ पे है बच्चों? फोड़ दो सवाल को अच्छे तरीके से। 30 डिग्री हो गया। क्लियर? तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जितने सवाल कराया गया, उम्मीद है फिर से मैं अगले टॉपिक जल्दी ही लेकर आऊंगा और अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा तो 20 में 18 तो फोड़ के ही आना है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।